हर पेरेंट्स के मन में अपने बच्चों के लिए अच्छा करने का इरादा होता है, लेकिन कभी कभी उनका ये इरादा, उनकी चिंता, उनका ये प्यार बच्चों के लिए बोझ बन जाता है। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी गिल्ट, फियर या प्रेशर से गुजरता ही है जो उनके पेरेंट्स ने उन पर डाला होता है, चाहे वो जानकर हो या अनजाने में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बिहेवियर्स के बारे में जो माँ बाप को टॉक्सिक बना देते हैं और कैसे ये सब कुछ बच्चों की पूरी ज़िंदगी में असर डाल सकता है। टॉक्सिक पेरेंटिंग का मतलब होता है ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल जहाँ माँ बाप का बिहेवियर्स अपने बच्चों के इमोशनल, साइकोलॉजिकल या सोशल डेवलपमेंट को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ये हर बार मारपीट या अपने बच्चों पे चिल्लाना होता है। कभी कभी एक शब्द, एक साइलेंस या एक नज़र भी उतनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। टॉक्सिक पेरेंटिंग हर कल्चर में होती है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये और भी ज़्यादा लेयर्ड होती हैं, क्योंकि यहाँ संस्कार, इज्जत और लोग क्या कहेंगे जैसे कॉन्सेप्ट डीपली रूटेड है। हर टॉक्सिक पेरेंट्स ज़रूरी नहीं कि वो बुरा ही इंसान हो, असल में ये खुद ही अपनी इनसिक्योरिटी के अंडर होते हैं। ये अक्सर अपने अधूरे सपने को अपने बच्चों में देखते हैं और कहते हैं अपने बच्चों को कि तू कर, अब मैं नहीं कर पाया किसी वजह से, अब तुझे करना है ये सब। तेरे पास सब कुछ है, हम सब कुछ दे रहे हैं, हर फैसिलिटीज़ तुझे दे रहे हैं, तू अच्छे से ढंग से पढ़ाई कर ले, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, ये बन जा, वो बन जा, ब्ला ब्ला। मोस्ट ऑफ द पेरेंट इन इंडिया स्पेशली वे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपना डिसीजन अपने बच्चों पे थोपते हैं, तो वो टॉक्सिक बिहेवियर बन जाता है। टॉक्सिक पेरेंटिंग कोई एक स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक रिपीटेटिव बिहेवियर जो आपके चाइल्ड के सेल्फ वर्थ, आइडेंटिटी और इमोशनल हेल्थ को बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाता है। इसका इफेक्ट इतना गहरा होता है कि बच्चे बड़े होकर भी अपने मेंटल हेल्थ से लड़ते रहते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, हमारे ही माँ बाप ऐसे क्यों हैं। वे अपने माँ बाप को ही गलत समझने लग जाते हैं। देखो, पेरेंट्स का प्रोटेक्टिव होना नेचुरल है, लेकिन जब वो हर डिसीजन, छोटी से छोटी चीज़ तक बच्चे के बिहाफ में लेना शुरू कर देते हैं तो कंट्रोल बन जाता है। जैसे तुम्हें साइंस लेना ही पड़ेगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, तुम हमारे परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकते, तुम हमारे परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। ये सब जो कंट्रोल है जो माँ बाप अपने बच्चों पे लगाते हैं, ये चाइल्ड के डिसीजन मेकिंग स्किल को मार देता है। बच्चा डिपेंडेंट बन जाता है, हर वक्त कंफ्यूज रहता है और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हो पाता है। जब वो बड़ा होता है तो हर डिसीजन में वो किसी और का ओपिनियन ढूंढने लगता है कि कोई मुझे ये बता दे कि मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तू इतना भी नहीं कर सकता है। ये लाइन करीब करीब हर भारतीय घरों में सुनी गई है। माँ बाप अपने सेक्रीफाइस को एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं। उनका प्यार कंडीशन बेस्ड हो जाता है। वे एक डर दे देते हैं बच्चे को कि तू अगर ये नहीं किया तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये इमोशनल ब्लैकमेल एक गिल्ट क्रिएट करता है। बच्चा हर एक डिसीजन के लिए गिल्टी फील करने लगता है और इमोशनल फ्रीडम लूज़ कर देता है। इससे होता यह है कि बच्चा कभी भी अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी ही नहीं पाता। इससे लॉन्ग टर्म इमोशनल डैमेज होता है। देखो, शर्मा जी का लड़का कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम अभी भी वहीं के वहीं हो। ये ऐसा सेंटेंस है ना जो किसी भी माँ बाप को भूल कर भी अपने बच्चे को नहीं कहनी चाहिए। ये सुनकर उसे कितना दर्द होता है आप सोच भी नहीं सकते। कंपैरिजन एक ऐसी चिंगारी है जो सेल्फ वर्थ को जलाकर राख कर देती है। देखो, हर बच्चा इस दुनिया में अलग होता है, उसकी कैपेबिलिटी सामने वाले की कैपेबिलिटी से अलग होती है। उसका इंटरेस्ट कहीं और होता है और शर्मा जी के लड़के का इंटरेस्ट कहीं और। तो कंपैरिजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। हर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए यार। अब ज़रा सोचो कि अगर सचिन तेंदुलकर सिंगर बनना चाहता तो कभी वो बन सकता था? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ही उसमें नहीं है। वो खुद जानता था कि उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, उसकी क्षमता भी नहीं है कि वो कभी वो कर पाएगा, और नहीं कर पाता। वो अपनी कैपेबिलिटी अच्छी तरह से जानता था कि वो क्रिकेट में माहिर है, इसलिए उसने वही किया जो वो करना चाहता था कि माँ बाप सपोर्टिव रहे होंगे तभी वो कर पाया। अगर माँ बाप आड़े आते कि तू मेरे मुताबिक चल, मैं जो बोल रहा हूँ वही कर, तो सचिन तेंदुलकर को आज हम पहचान ही नहीं पाते। तो अपने बच्चे को जो भी करना है ना, करने दो यार। उनको कंपेयर मत करो उनको किसी शर्मा जी के लड़के से, प्रेशर उनको कभी मत दो। अगर आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को कंपेयर करना बंद कर देते हो, प्रेशर देना बंद कर देते हो, तो वो बच्चा वो करके दिखा देगा जो वो करना चाहता है। बस उसे थोड़ी सी फ्रीडम दो, थोड़ी सी आज़ादी दो और देखो वो करके दिखा देगा, मेरा यकीन मानो। तो चलो अब अगली टॉपिक पे बात करते हैं। सिर्फ स्कूल भेज देना, कपड़ा दिला देना, खाना खिला देना पेरेंटिंग नहीं होती। इमोशनल सपोर्ट देना भी उतना ही ज़रूरी है। बच्चा जब एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो घर आने से डरता है कि अभी घर जाऊँगा तो मार पड़ेगी, लेकिन जो माँ बाप सपोर्टिव होते हैं, जो माँ बाप समझते हैं अपने बच्चों को, वे बच्चे फेल भी हो जाते हैं तो आराम से घर आते हैं। उनको पता है कि उनके माँ बाप समझते हैं। वे सोचते हैं क्या हो गया, फेल ही तो हुआ हूँ,
अगली बार फिर लिख लूँगा, पास हो ही जाऊँगा, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे सपोर्टिव नहीं होते, ख़ासकर इंडिया में। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को इमोशनली सपोर्ट नहीं करते, धीरे धीरे वो अपनी प्रॉब्लम को छुपाने लग जाता है। वो किसी को कुछ नहीं कहता, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, नींद भी आ रही है कि नहीं, उसे भूख भी लग रही है कि नहीं बताता, छिपाने लग जाता है। क्योंकि उसके घर में ही कोई नहीं समझता तो वो किसे बताए, बाहर से क्या एक्सपेक्ट करे, जब उसके अपने घर वाले ही उसे नकारा समझने लग जाते हैं। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, व्हाट्सएप किससे चैट कर रहे हो। हर पल बच्चे की लाइफ में इंटरफेरेंस उसके पर्सनल स्पेस और इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर देता है। जब पेरेंट्स हर चीज़ का रिकॉर्ड रखने लगते हैं तो या तो बच्चा झूठ बोलने लग जाता है या रिबेल बन जाता है। टॉक्सिक पेरेंटिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे को ये लगने लगता है कि वो इनफ नहीं है। हर बार उसे ये महसूस कराया जाता है कि उसमें कोई कमी है, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। ये सेल्फ वर्थ को ख़त्म कर देता है। जब बच्चा हर समय गिल्ट, फियर या रिजेक्शन के इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, उसका नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसे छोटी से छोटी बातों पे एंजाइटी होने लगती है। डिप्रेशन धीरे धीरे उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है और वो फिर डिप्रेशन से बाहर आना बड़ी मुश्किल हो जाती है उसके लिए। जब माँ बाप ही इमोशनली अविश्वसनीय होते हैं तो बच्चे को किसी और पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिर वो हर रिलेशनशिप में डाउट, फियर या इनसिक्योरिटी लेके चलता है। लगातार क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन का रिजल्ट होता है पीपल प्लीजिंग। बच्चा हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है क्योंकि उसे अप्रूवल की आदत हो गई है। बच्चा अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सीख पाता, उसके पास बाउंड्रीज नहीं होती। वे हर बार दूसरों के कहने पे चलने लगता है, वे अपने दिल की नहीं सुनता। इसका इफेक्ट उसके रिलेशनशिप, कैरियर और लाइफ डिसीजन पर पड़ता है। इंडिया में पेरेंट्स की अथॉरिटी अनक्वेश्चनेबल मानी जाती है। उनका कहना मतलब भगवान का वचन। इस कल्चर में टॉक्सिक बिहेवियर को संस्कार, इज्जत और डिसिप्लिन के नाम पे जस्टिफाई कर दिया जाता है। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, जितना हमने झेला है उतना तू नहीं जानता। ये सब डायलॉग टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज करते हैं। ऐसा है कि हर जनरेशन अपना बोझ, अपना दर्द अगले पे डालती रहती है और जो इस साइकिल को तोड़ना चाहता है, जो इस टॉक्सिक बोझ को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है और वो थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर अपने माँ बाप से विरोध भी करता है इस बात का, तब वो माना जाता है बदतमीज़, तब वो माना जाता है नालायक। बच्चा हर बार ज़िद्दी नहीं होता, कभी कभी वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा होता है। जब पेरेंट्स हर बार कंट्रोल करना चाहते हैं तो बच्चा रिएक्शन में रेजिस्ट करता है। जब बच्चे चुप रहते हैं तो वे डिप्रेस्ड हो सकते हैं। जब बच्चे चिल्लाने लगते हैं तो वे फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। उनका बिहेवियर उनके दर्द का रिएक्शन होता है। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत है, ना कि साइलेंस और पनिशमेंट देने की। हर फैमिली में ओपन कन्वर्सेशन होना चाहिए। पेरेंट्स को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हर बार डिसीजन या जजमेंट नहीं होना चाहिए। हर चाइल्ड को अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। हर पेरेंट्स को ये समझना होगा कि उनके बच्चे इंडिविजुअल हैं, ना कि एक्सटेंशन। हर पेरेंट्स को अपने ट्रॉमा, बिलीव्स और अपब्रिंगिंग को समझना चाहिए। बेटर पेरेंटिंग एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी बच्चे के माता पिता हैं तो कृपया करके उनके साथ ऐसा ना करें। उनको जीने दीजिए जैसा वे जीना चाहते हैं। उनकी ये अपनी पर्सनल लाइफ है यार। आप हर बार उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। वे खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं। दे आर डाइंग फ्रॉम इनसाइड डे बाय डे जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आप अपने ही बच्चे पे ऐसा बस्ता लाद रहे हो जिसे वह हैंडल नहीं कर सकता है। फिर आखिर में आपको ही पछताना पड़ता है कि आपकी वजह से, आपकी इसी टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से आपका बच्चा पंखे पे लटक जाता है। वो हैंडल ही नहीं कर पाता इतना प्रेशर। इसलिए अपने बच्चों को समझो, वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। उनकी लाइफ है, उनको अपनी मर्ज़ी से जीने दो। जब वे गलती करते हैं तब उनको समझा सकते हो।